नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा शैक्षिक वर्ष 2020-21 से किया गया है। बीए द्वितीय वर्ष के तीसरे सत्र के अंतर्गत छठा प्रश्न पत्र जो था निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य, इस प्रश्न पत्र का विस्तार के साथ विवेचन मैंने पिछली कई कड़ियों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपक्रम के अंतर्गत आपके सम्मुख रखा है। अब बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के अंतर्गत सभी छात्रों का पुनश्च एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 8, जिसका शीर्षक है निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य। इसके अंतर्गत मित्रों 6 निबंध और 3 कथ्योत्तर गद्य हैं। आज हम पाठ्यक्रम की समग्र जानकारी आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत प्रश्न पत्र ESE के अंतर्गत 50 अंक का है और कॉलेज असेसमेंट 25 अंक का है। ऐसा कुल मिलाकर 75 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, जिसके 3 ग्रेड हैं, 3 श्रेयांक हैं, जो श्रेयांक 25 अंक का एक होता है। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत खंड अ के अंतर्गत निबंधों को रखा गया है, जिसमें हिंदी के जाने माने निबंधकारों द्वारा लिखित निबंधों पर हम विस्तार के साथ चर्चा अगली कई कड़ियों के माध्यम से करेंगे। जिसमें पहला निबंध जो है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, जिसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। एक सांस्कृतिक धरातल पर, प्राकृतिक धरातल पर लिखा गया यह एक निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित, इस निबंध को हम विस्तार के साथ देखेंगे। दूसरा जो निबंध है वह है नीलकंठ, जो नीलकंठ के माध्यम से निबंधकार हरिशंकर परसाई ने वर्तमान मनुष्यों पर करारा व्यंग्य किया है। ये नीलकंठ नाम का निबंध जो है एक प्रतीकात्मक निबंध है। नीलकंठ नाम का एक पंछी, और नीलकंठ ये नाम स्वयं शिव जी को भी दिया जाता है। शिव जी ने भी ये नाम धारण किया। जब समुद्र मंथन से जब जहर निकला तो उसको प्राशन करने के बाद शिव जी का कंठ नीला हो गया, जिस कारण शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। यानी धरती पर आए हुए संकटों को अपने ऊपर लेकर धरती की रक्षा करना, यह शिवजी के माध्यम से एक प्रतीकात्मक रूप में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार का नीलकंठ नाम का पक्षी जो नदी के किनारे पर कांटेली बबूल के पेड़ के ऊपर बैठकर, यानी जो भी समाज में घटित हो रहा है, प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है, उसके बारे में वह चिंता मग्न अवस्था में हमें दिखाई देता है। लेकिन हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि नीलकंठ का दर्शन शुभ होता है। इसको लेकर हरिशंकर परसाई ने अत्यंत व्यंग्यात्मक रूप में आज की मानवीय प्रवृत्ति पर प्रहार किया है, जिसे भी हमें विस्तार के साथ अगली कई कड़ियों के माध्यम से अब देखना है। तीसरा जो निबंध है सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित घोड़ाशाही। ये घोड़ाशाही क्या है? तो हमारी जो राजकीय प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों पर जो राजकीय, धार्मिक, सामाजिक जो खुद को ठेकेदार समझते हैं, ऐसे लोगों पर लेखक ने विवेचनात्मक रूप में, विश्लेषणात्मक शैली में बहुत विस्तार के साथ चर्चा की है।
अगला जो निबंध है वह है संसार सुखमय है, और यह जो निबंध है उसके लेखक हैं डॉक्टर श्री राम परिहार। श्री राम परिहार हिंदी साहित्य के एक प्रमुख ललित निबंधकार हैं, जिन्होंने अपनी लालित्यपूर्ण शैली में संसार सुखमय है इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं। अगला निबंध है छगन मेहता नाम के हिंदी के जाने माने निबंधकार। मूलतः वे गुजराती हैं, लेकिन हिंदी के ऊपर भी उनका उतना ही अधिक या प्रभाव हमें दिखाई देता है। और उन्होंने जो निबंध लिखा, पर्यावरण और सनातन दृष्टि, पर्यावरण और सनातन दृष्टि, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और अंतिम निबंध जो है, छठा निबंध, वह है राम अवतार यादव द्वारा लिखित पानी पानी शहर। अब इस निबंध के माध्यम से पानी की समस्या, पानी का महत्व उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे हम पूर्णतः पूरे विस्तार के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। ये हो गई निबंध विधाएं। और ये जो निबंध हैं, छह प्रकार के निबंध हैं। कोई सांस्कृतिक है, कोई व्यंग्यात्मक है, कोई वैचारिक है, कोई विश्लेषणात्मक है, कोई ललित शैली में लिखा गया निबंध है। लेकिन इन निबंधों के अलावा आपके पाठ्यक्रम में और 3 कथ्यतर विधाएं रखी गई हैं, जिसे कथ्यतर गद्य कहा जाता है, जिसमें संस्मरण है, पत्र है और आलोचना है, जिसमें इंद्र विद्या वाचस्पति नाम के एक बहुत बड़े विद्वान, जिनका संपर्क भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आए हुए कुछ यादें, कुछ संस्मरण उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, जो यहाँ पर हमें देखना है, जिसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका कृतित्व आपके सामने उजागर होगा। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित एक पत्र है, अशफाक के नाम पत्र। ये पत्र का प्रकार है, जैसे नामोर सिंह का एक पत्र आपने पिछले सत्र में देखा, काशी के नाम पत्र, उसी प्रकार का एक पत्र प्रकार यहाँ पर है। और अंतिम है डॉक्टर धीरज भाई वनकर द्वारा लिखित दलित साहित्य के केंद्र में मानव। दलित साहित्य के केंद्र में मानव है, यानी मनुष्य, यह साहित्य का केंद्र बिंदु है। लेकिन उसी मनुष्य का वास्तविक रूप में चित्रण, यथार्थ रूपी चित्रण, वनकर जी कहते हैं कि दलित साहित्य में अधिक मात्रा में हुआ है, जिसको भी हमें यहाँ पर देखना है। मित्रों, कोविड-19 का ये जो प्रादुर्भाव है, इस कारण आपकी जो विश्वविद्यालयीन परीक्षा है वह लिखित रूप में होने की अपेक्षा, यदि प्रादुर्भाव ऐसा ही रहा तो वस्तुनिष्ठ रूप में वह परीक्षा होगी। यदि प्रादुर्भाव कम हो गया, जिसके संबंध में हमने स्वयं यदि प्रतिबंध लगाए, तो हो सकता है कि कोविड का प्रादुर्भाव बहुत जल्द कम हो सकता है, तब आपकी परीक्षा लिखित रूप में होगी। यदि ऐसा ही बढ़ता गया तो वह परीक्षा पिछले सत्र के समान वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, और जिसमें 40 अंक के प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ है तो, और 25 अंक जो है अंतर्गत मूल्य ज्ञापन के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको एक कक्षा परीक्षा देनी है, और जो 10 अंक की है, और एक सेमिनार रहेगा जो 15 अंक का है। तो इस प्रकार से मित्रों, यह BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 8 निबंध तथा कथ्यतर गद्य का यह पाठ्यक्रम है, जिसको हम अगली कई कड़ियों के माध्यम से विस्तार के साथ एक एक निबंध को लेकर आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मेरे इन विचारों को सुना, समझ कर लिया होगा,
ऐसा मानते हुए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।